पढ़ेंगे बेसिक एसी सर्किट्स। ठीक है, बेसिक एसी सर्किट्स में पहला सर्किट है मेरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, पहली बात तो एसी सर्किट, तो एसी सर्किट का मतलब है एसी वोल्टेज अप्लाई कर रही हूं मैं। ठीक है, एसी वोल्टेज का मतलब है वोल्टेज साइनसॉइडल फॉर्म में होगी, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। इस एसी वोल्टेज को अप्लाई करने की वजह से, जब वोल्टेज अप्लाई करी है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। जब बैटरी लगाते हैं तो करंट फ्लो करता है, तभी तो पंखा चलता है। हाँ, तो इसी तरह से ये एसी वोल्टेज अप्लाई करी है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा सर्किट में। ठीक है, तो पहला सर्किट है मेरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव मींस रेजिस्टर प्रेजेंट है सर्किट में। ठीक है, तो ये पहला सर्किट है जिसमें मैंने खाली रेजिस्टर लगाया है। तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दी, वोल्टेज अप्लाई कर दी, सिर्फ रेजिस्टर लगाया है, तो उस केस में करंट हम निकालेंगे पहले, फिर देखेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल होगा, मतलब सेम फेज में होगा, लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या अप्लाई किया, वोल्टेज क्या अप्लाई की है, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। हाँ, ठीक है, अब मुझे पता है ओम्स लॉ के हिसाब से, अगर मैं ओम्स लॉ देखूं तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। I क्या हो जाएगा मेरा, V अपॉन R। V मुझे पता है Vm साइन ओमेगा टी अपॉन R। ठीक है, करंट आ गया, वोल्टेज मेरे पास है, मुझे दिख क्या ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है, कुछ एंगल है, करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ एंगल है, नहीं है। एंगल मतलब जैसे साइन ओमेगा टी है, उसके आगे प्लस 90 डिग्री हो, माइनस 90 डिग्री हो, या प्लस 45 डिग्री हो, माइनस 45 डिग्री हो, तभी तो एंगल हुआ ना। या साइन और कॉस के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो रेजिस्टिव सर्किट के केस में अगर हमने एसी वोल्टेज अप्लाई करी तो एसी करंट जो आएगा उन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, कोई कला नहीं होगा। तो एंगल नहीं होगा, इसका मतलब है वोल्टेज और करंट सेम फेज में। यही बताया था ना मैंने, सेम फेज का मतलब होता है कि वोल्टेज हमने अप्लाई करी, करंट हमें मिला, तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, अगर ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज है मान लो, तो करंट भी इधर ही इसी फेज में होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट पढ़ा है ना मैथ्स में, क्वाड्रेंट पढ़े हैं ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, देन अगेन 360। सेम फेज का मतलब है अगर 0 डिग्री पे वोल्टेज है तो करंट भी किस पे, 0 डिग्री पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पे, रेजिस्टिव सर्किट का ये सर्किट है, इसमें मैंने वोल्टेज अप्लाई करी, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा, करंट मेरा V अपॉन R फाइंड आउट कर लिया मैंने। ठीक है, तो इस केस में ये सेम फेज में है, ये फेजर डायग्राम हो गया मेरा। ये क्या है इसका, फेजर डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम शो करता है कि जो वोल्टेज और करंट है दोनों के बीच में कितना फेज है, कितना फेज एंगल है। तो रेजिस्टिव सर्किट के केस में फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आऊंगी प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट का मतलब है उसमें एक इंडक्टर प्रेजेंट है। इंडक्टर, इंडक्टर को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम ओमेगा इंटू L ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अप्लाई करी, वोल्टेज है तो वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और ये क्या प्रेजेंट है मेरा, इंडक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मैं इस इंडक्टर में वोल्टेज है, इंडक्टर है, करंट निकाल सकती हूँ करंट का फॉर्मूला लगा के। उसके बाद जब मैं करंट निकालूंगी तो फिर देखूंगी कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या कोई एंगल आ रहा है। ठीक है, एंगल आ रहा है तो कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर दूंगी जो कि फेजर डायग्राम कहलाता है। वोल्टेज है हमारे पास, इस केस में वोल्टेज क्या है मेरा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इंडक्टर मेरा L है, इस केस में करंट होता है मेरा, इंडक्टर के केस में I होता है 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। ठीक है, ये वोल्टेज है, इसको मैं ऐसे V और
ब्रैकेट में टी भी लिख सकती हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये समय के साथ बदलाव कर रही है, समय के साथ चेंज हो रही है। मैथ्स में पढ़े होंगे फंक्शंस, है ना, उसी तरह से ये ब्रैकेट में लिखा होता है, ब्रैकेट में एक्स लिखा होता है, इसका मतलब आगे जो वैल्यू है वो एक्स के साथ चेंज हो रही है, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है या घट रहा है इसकी पूरी की वैल्यू बदलेगी। ऐसे यहाँ पे टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ I इज इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन किसका, Vm sin ओमेगा टी dt। ठीक है, ये हो गया 1/L। Vm तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकती हूँ, Vm मतलब कोई भी वैल्यू है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बाहर निकाल दिया मैंने कांस्टेंट को। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। यही होगा ना, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब मेरे पास क्या आ गया, Vm अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। ठीक है, लेकिन मैं एंगल नहीं देख पा रही हूं क्योंकि वोल्टेज मेरा साइन में है और ये करंट मेरा किस में है, कॉस में है, तो मैं दोनों के बीच में एंगल नहीं देख पा रही हूँ कितना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो करंट आए इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगी। साइन से कॉस में बदलना तुम लोगों ने सबने मैथ्स में पढ़ा है कि साइन को कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करके तुम्हें बताती हूँ कैसे चेंज कर सकते हैं। ये साइन वेव है, साइन वेव ऐसी होती है, क्या है ये, क्या है ये, साइन वेव, साइन ओमेगा टी मान लो। ये तुम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या है, ये क्या है, किसी को पता है बच्चों, ये क्या है, कॉस वेव है, कॉस ओमेगा टी, कॉस है, हाँ, माइनस कॉस क्या होगा, माइनस कॉस क्या होगा, ये माइनस कॉस का मतलब यही है ना, ये प्लस कॉस है। माइनस का मतलब एक्सेस चेंज हो गया टाइम का, तो माइनस कॉस का मतलब ये, इसका मतलब ये जो लिखा है ये वाली वेव फॉर्म है। हाँ, और हमें इसे इसमें किसी तरह बदलना है, इसमें बदलना है। ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये मैं लिख सकती हूँ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये था, माइनस 90 डिग्री का मतलब है ये जो मेरी वेव फॉर्म है इसको मैं माइनस प्लस साइड में शिफ्ट कर दूं, प्लस साइड में शिफ्ट कर दूं। ठीक है, ये जो वेव फॉर्म है इसको मैं किस में करूं, प्लस साइड में शिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो जब मैंने ये वेव फॉर्म प्लस, ये पीछे से ऐसे आ रही है, पीछे से ऐसे आती है ना, पीछे से इस तरह, ये पूरा वेव ऐसे है ना, ये पीछे से आ रहा है, ये इतना यहां से स्टार्ट नहीं होता, ये पीछे भी होता है, समझ रहे हो। हाँ, तो इस वेव फॉर्म को अगर मैं 90 डिग्री आगे की साइड शिफ्ट कर दूं, आगे की साइड शिफ्ट कर दूं, क्या ये मिल जाएगा, 90 डिग्री आगे की साइड शिफ्ट करने का मतलब है ये जो ये यहां से स्टार्ट हो रही है, 90 डिग्री आगे का मतलब है ये अब यहां से स्टार्ट होगी, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, तो ये करके मेरे को ये, अगर मेरे को माइनस कॉस ओमेगा टी जो कि ये है, इसको मुझे साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये लिख सकती हूँ साइन ओमेगा टी को अगर 90 डिग्री शिफ्ट कर दूं तो ये इसके बराबर है। 90 डिग्री किस साइड में, 90 डिग्री पॉजिटिव साइड, मतलब राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने का मतलब है माइनस 90 डिग्री हमने लिख दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मेरे पास करंट ये आ गया, करंट ये आ गया, वोल्टेज क्या है, ये है। अब इन दोनों से मुझे पता चल रहा है कि जो करंट है वो 90 डिग्री माइनस लिखा है ना, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, करंट 90 डिग्री पीछे किससे है, वोल्टेज से।
दिख रहा है, दिख रहा है प्रॉपरली? करंट 90 डिग्री पीछे है किससे? वोल्टेज से। मान लो इसका मतलब अगर ये मेरा वोल्टेज है तो करंट कहां होगा? 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे होगा। ये क्या हो गया इसका? फेजर डायग्राम। दिख रहा है प्रॉपरली? ऐसे ड्रॉ कर सकती हूं मैं। इसका मतलब है ये इंडक्टिव सर्किट है अगर, तो ये कौन सा सर्किट है? लैगिंग सर्किट। लैगिंग होगा ना ये, क्योंकि इसमें करंट 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? कैपेसिटिव सर्किट। इसमें देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें भी एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या, ये वोल्टेज सोर्स लगा दी, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वोल्टेज सोर्स लगाई, उसकी वजह से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा। अब इस सर्किट में अगर मेरे को V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, हाँ, करंट निकालना है, तो इसमें करंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू सी डीवी ओवर dt। मतलब जो वोल्टेज प्रेजेंट है उसका हम डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम t। ठीक है, I इज इक्वल टू सी डी ओवर dt ऑफ किसका? वी एम साइन ओमेगा टी। ये हो गया सी। डिफरेंशिएशन अगर मैं Vm कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अब डिफरेंशिएशन किसका किया? साइन ओमेगा टी का। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। ये क्या हो गया? कॉस ओमेगा टी। और साथ में क्या आएगा? डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा टी भी करते हैं, उसके बाद ये भी करते हैं ना। देखो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी, उसके बाद डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का भी करते हैं हम लोग। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? ओमेगा, तो इनटू ओमेगा। ये आ गया मेरा ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी। वी एम इसको 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकती हो, कॉस ओमेगा टी। 1 अपॉन ओमेगा सी मेरा एक्स सी के बराबर होता है। एक्स सी क्या होता है? एक्स सी होता है, ये तो कैपेसिटर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है एक्स सी। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ? वी एम अपॉन एक्स सी कोस ओमेगा टी। अब मुझे फिर से दिख रहा है वोल्टेज तो साइन के फॉर्म में है, करंट मेरा कॉस के फॉर्म में आया है। अब पता लगाने के लिए दोनों के बीच में कितना एंगल है, मैं क्या करूंगी? इस कॉस को भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, अब इसी तरह से तुम लोग समझ नहीं आता तो वेव फॉर्म ड्रॉ करके देखना कि कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे। कॉस का वेव फॉर्म ड्रॉ करना और साइन का वेव फॉर्म ड्रॉ करना, उससे क्लियरली पता लग जाएगा। मैं इसका डायरेक्टली अभी बता रही हूँ, I इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी। अगर साइन वेव है उसमें 90 डिग्री ऐड कर देंगे, 90 डिग्री का एंगल पे उसको शिफ्ट कर देंगे साइन वेव को, तो मेरे पास कॉस वेव मिल जाती है। ठीक है, इसको अभी मैं बता दूंगी वेव फॉर्म के थ्रू भी, बट साइन वेव हमें पता है, कॉस वेव हमें पता है, दोनों ड्रॉ कर लो। 90 डिग्री ऐड करने का मतलब है, 90 डिग्री प्लस करने का मतलब है जो वेव फॉर्म है हमारे पास उसको 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें, और 90 डिग्री माइनस करने का मतलब है जो वेव फॉर्म है उसको 90 डिग्री राइट साइड मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट करें। तो ये वेव फॉर्म के साथ ड्रॉ कर करके देखना, ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्ट हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं साइन को कोसाइन में और कोसाइन को साइन में। ठीक, अब मुझे दिख गया यहाँ पे वोल्टेज वी एन साइन ओमेगा टी है, हाँ, और करंट क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब करंट 90 डिग्री आगे किससे है? करंट 90 डिग्री किससे आगे है? वोल्टेज से। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है ना, प्लस 90 डिग्री है ना, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। ठीक है, तो इसका मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ। इसका फेजर डायग्राम कैसे होगा? अगर ये वोल्टेज है तो करंट क्या है? 90 डिग्री आगे है। ठीक है, इस केस में फेजर डायग्राम क्या हो गया? अगर वोल्टेज ये है तो करंट क्या है? 90 डिग्री आगे है। तो कैपेसिटिव की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटिव में कौन सा फेज होता है? लीडिंग फेज।
लीडिंग फेज का मतलब था ही कि करंट वोल्टेज से आगे होना चाहिए। और इंडक्टर में कौन सा फेज होता है मेरा? लैगिंग फेज। मतलब लैगिंग फेज का मतलब करंट वोल्टेज से पीछे होना चाहिए। ठीक है, लैगिंग फेज मतलब पश्चगामी और लीडिंग फेज मतलब अग्रगामी। मींस करंट आगे हो, करंट पीछे हो। सेम फेज मतलब सेम ही फेज में वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो रजिस्टर के केस में सेम फेज में रहते हैं दोनों, इंडक्टर के केस में लीडिंग फेज रहता है, और कैपेसिटर के केस में इंडक्टर के केस में लैगिंग रहता है और कैपेसिटर के केस में लीडिंग फेज रहता है।